पर आपको जयपुर ग्रामीण के बस्सी से बता दें, पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। 3 बाइक पर सवार होकर 8 बदमाश पहुंचे थे और हत्या के बाद से आरोपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बदला पूरा हुआ। इलाके में तनाव है और कई थानों की फोर्स यहां पर तैनात की गई है। और जयपुर से संवाददाता वीरेंद्र शेखावत इस खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो पूरा मामला सामने आया है, क्या अब तक जांच पड़ताल जो हुई है उसमें कोई जानकारी मिल पाई है? कितने लोग इसमें शामिल थे? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो आगरा रोड है, हाईवे है, उसके ऊपर मौजूद हूँ और मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों तक। ये तस्वीरें हैं जब जो कह सकते हैं कि घटना घटने के बाद जो है 5 थानों की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और तमाम जो कह सकते हैं कि जो मृतक है उसके परिजन और उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो आरोपी हैं उनको फांसी देने की यहाँ पर मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि इस पूरी घटना के बाद जो है यहाँ पर जो है प्रशासन के खिलाफ भी जो कह सकते हैं कि ये परिजन है नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो समझाइश करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है हाईवे को जाम ना किया जाए, लेकिन जो है यहाँ पर आप देखिए कि पूरा हाईवे है, ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से स्लो हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही 2 युवकों के साथ पूरी भीड़ ने मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत ये रही कि जो पुलिस है, तमाम जो पुलिस के जवान हैं, उन्होंने समय रहते जो है उन युवकों का बचाव कर लिया। लेकिन उन दोनों युवकों को जो है पुलिस की गाड़ी के अंदर जो डालकर दूसरी जगह जो है उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा गया। और यहाँ पर आप देखिए कि ये तस्वीरें, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचकर जो कह सकते हैं कि न्याय की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस भी समझाइश कर रही है कि आप इस तरीके से ना करिए, इस पूरे मामले को जो है शांति से सुलझाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मृतक के परिजन जो विपिन जिसका नाम बताया जा रहा है उसके परिजन यहाँ पर आगरा रोड पे धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ मांगे हैं, किस वजह से जो कह सकते हैं कि इनकी क्या मांगों को लेकर क्या कुछ अगर प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँगा कि देखिए क्या कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से क्या कुछ मांगे हैं आपके? उसको फांसी हो सर, हमारे 3 साल से फरार है वो। 3 साल से उसने पहले भी पार्टी बिना में दंगे करा चुका है वो। आज से 8 महीने पहले भी दंगा कराया था और जब हमने पुलिस को चकेत करा था उसकी वीडियो भी है। जब हमको आश्वासन दिया गया था कि उसका घर को खाली कराएंगे अवैध रूप से, लेकिन कुछ नहीं कराया गया वो सर। आपका सर वो 4-5 साल से आतंक फैला रहा है वो। सर 4-5 साल से आतंक फैला रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। उसके खिलाफ अवैध कब्जे के ऑर्डर रही है और मांगे है 1 करोड़ रुपए और नौकरी चाहिए उसको। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो तमाम परिजन है उनके साथों पे यही कहना है कि फांसी दी जाए और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं उनसे भी बात आप क्या लगती हैं? कुछ घटना हुई तब आपको खुलेआम धमकी दी थी कि मैं तेरा मर्डर करके जाऊंगा, उसने मर्डर कर दिया 1 साल के अंदर। वो बहुत बड़ा अपराधी है, एक उसकी गैंग है पूरी, ठीक है, और अपने क्या नाम से वो कल रात से मर्डर करके गया है। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, पुलिस प्रशासन उसको पकड़ नहीं रहा है, ठीक है। अभी एक अपराधी आया था, उसको भी पुलिस अपराधी हमारे से ले जा चुकी है। उन अपराधियों को पब्लिक के हवाला करना चाहिए, वो बहुत बड़ा अपराधी है। देखिए यहाँ पे विपिन की जो बहन है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विपिन की बहन क्या कह रही है, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? किस साइड आ रही है? मेरे भाई खून के बदले खून और एक फांसी चाहिए, फांसी। जयपुर में इतनी पुलिस है भाई, क्या करिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तमाम जो परिजन हैं उनका साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि जो मृतक है उसको न्याय मिलना चाहिए और इसके साथ ही जो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो पूरी रोड है रोक दी गई है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि लोगों की नाराजगी यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। आप बने रहिएगा वीरेंद्र, जल्द आपके पास लौटेंगे इस पर अपडेट लेने के लिए। उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।
आज संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 17 विधेयक लाने की तैयारी में सरकार। विपक्ष ने भी 8 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। जयपुर में 3 बाइक पर आए 8 बदमाशों ने युवक को चाकू मारा। शरीर पर चाकू के निशान। हत्या के बाद आरोपी ने लिखा, बदला हुआ पूरा। वारदात के बाद तनाव की स्थिति, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। टला बड़ा हादसा जयपुर में। वाटिका रोड के पास गैस टैंकर पलटा। गैस रिसाव पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। राजस्थान के 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। उफान पर लूनी नदी। लगातार हो रही बारिश के चलते अजमेर के कई इलाकों में बिजली गुल। लोग बेघर होने को मजबूर। सावन महीने का दूसरा सोमवार आज। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। सुबह से शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा हर रोग दफा। चलिए बढ़ते खबरों में आके जयपुर ग्रामीण के बस्सी से यह बड़ी खबर आपको बता दें। पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया है। 3 बाइक से सवार होकर 8 बदमाश पहुंचे थे। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ मौके से इस वक्त मौजूद है, इस पर जानकारी देंगे। वीरेंद्र, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए इस वक्त वहां पर कैसे हालात बने हैं और प्रशासन की टीमें क्या इस वक्त वहां पर मौजूद है हालात पर नियंत्रण करने के लिए। हाथ डाल कर ले गया है कि चल वो बुला रहा है, ऐसे जाके वहाँ चाकू वाकू है ना साइड में ले जाके ठोक। आपके सामने ही आपकी बच्ची को? नहीं, बच्ची मेरी थी। अच्छा, मेरी बच्ची के सामने? बच्ची थी मेरी। बच्ची मौके पे यही है, घर पे। मेरा अब आपकी मांग क्या है? मेरा नाम 50 लाख रुपए, नौकरी और फांसी, तीनों चीज चाहिए मेरे को, जब ही हटूंगा मैं। सबसे पहले सर ये क्वार्टर खाली होने चाहिए जिनमें अवैध रूप, एक बार सुन लो, जो अवैध रूप से यूपी के जो गैंगस्टर वहाँ से फरार होके आ रहे हैं त्यागी के राज में, हमें भजन लाल के राज में भी यही चाहिए। हमें भजन लाल के राज में भी यही चाहिए कि यहाँ से जो यूपी के फरार गैंगस्टर आ रहे हैं उन लोगों का अवैध रूप से उनको खाली कराया जाए। सबसे पहली मांग हमारी यही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे यहाँ पालड़ी मीणा का बहुत गंदा माहौल हो चुका है और इसमें सुधार लाना भजन लाल सरकार के पूरा कर्तव्य बनता है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। भजन लाल सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से क्वार्टरों को अवैध रूप से जो रह रहे हैं उन लोगों कब्जाइयों को खाली कराया जाए। बिल्कुल, देखिए ये जो मांगे हैं इनकी जायज़ मांगे हैं और इसी को लेकर ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी हमने जिनसे बात की वो विपिन के पिताजी हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि लगभग 50 लाख के करीब जो है इनको मुआवजा मिलना चाहिए और जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। और इसी को लेकर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं आगरा हाईवे की है तस्वीरें और यहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं, खुद उनसे जो है समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर इनकी साफ तौर पे यही मांग है कि जो यहाँ पर जो अपराधी हैं उन अपराधियों के ऊपर जो है प्रशासन के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। और इसी को लेकर ये यहाँ पर आगरा रोड पर तमाम जो मृतक के जो परिजन हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। बहरहाल सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही जो आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर तो यहाँ पर जो मीणा पालड़ी जो गांव है उस गांव के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे विपिन की जो सिस्टर है उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि ये लोग धरने पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? फैमिली भैया, फैमिली। हमारे बच्चे को न्याय चाहिए पूरा। हमारे बच्चे को बेईमानी से मारा गया, उसको बेफिजूल मारा गया, उसको धोखे से मारा गया, उसको बुला के उसके खिलाफ। आप क्या लगते हैं? मेरी दुकान पे काम करता था, 15 साल से मेरे पास रहता था वो बच्चा और मैंने उसको बेटे के जैसे पाला है और उसको न्याय चाहिए मेरे को पूरा। उसका मेरा बेटा था उसका न्याय चाहिए मुझे, उसका पूरा न्याय चाहिए पब्लिक का सबका। आज कल उसको मारे, कल को भी मारेंगे। मारा जाए, अनस को मारा जाए, अनस को फांसी दो, हमारा बच्चा को न्याय दो, हमारा बच्चा को न्याय दो, अनस को फांसी दो, हमारा बच्चा। आप क्या लगते हैं? मेरा बच्चे का दोस्त है, मेरा बच्चे का दोस्त है।
आपको कब पता चला कि विपिन के इस तरीके से हत्या घर वाले मार दिया, जब पता चला हमको तो जब उसको मार दिया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जब पता चला हम तो खाना बना रहे थे, हमको तो पता ही नहीं था, घर में थे। ये जो आंसू है, ये जो तस्वीरें हैं, अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी आते हैं और जो अपराध होता है उसको अंजाम देकर चले जाते हैं, और जो परिजन है वो यहाँ पर रोते बिलखते हुए न्याय के लिए जो कह सकते हैं कि गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो भीड़ है, ये यहाँ पर आगरा रोड पर बैठे हुए हैं, वो लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो अनीस नाम का जो अपराधी है या फिर जो आरोपी है, उसको यहाँ पर जो है फांसी की सजा की मांग है इनके द्वारा की जा रही है। बहरहाल जो पुलिस है वो यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए कि आगरा रोड का जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ट्रैफिक है वो चरमरा सा गया है, लेकिन यहाँ पर पुलिस फिर भी जो है कोशिश कर रही है कि इस पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, और यहाँ पर जिस तरीके से जो पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके विपिन के जो परिजन हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि विपिन के साथ धोखा किया गया है, उसके साथ जो कह सकते हैं कि धोखे में उसकी जो कह सकते हैं हत्या की गई है। और इसी को लेकर जो तमाम जो परिजन हैं, बस्ती के जो लोग हैं, वो यहाँ पर न्याय की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि जिनके घर पे या फिर जिनकी दुकान पे पिछले 15 साल से जो काम कर रहा था युवक, उसकी रात को 9 बजे के करीब जब वो घर लौटता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और प्रशासन के द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपराधियों को जो पकड़ने की कोशिश है वो की तो जारी है, लेकिन सवाल वही है कि जो यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है उसको अंडर कंट्रोल भी करना काफ़ी आवश्यक है। जी शिवानी। बिल्कुल, तो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है लोगों की नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और लगातार इस मामले में अब न्याय की मांग उठ रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे वीरेंद्र, जो परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कोई जानकारी दी गई है पहले से लेकर, कोई पुरानी रंजिश जिसको लेकर ये वारदात की गई है, और अब तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें क्या पहचान हो पाया है कि कितने बदमाश यहाँ पर पहुंचे थे, कौन कौन से लोग इस मामले में शामिल थे? बिल्कुल, देखिए शिवानी, यहाँ पे जो एक उनके विपिन के ही परिवार के हैं सदस्य, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील है। क्या लगते हैं आप? सर मैं दोस्त लगता हूँ उसका, उसके कई बार झगड़ा हो चुका, कई बार झगड़ा कर चुका। वो आते ही ऑन द स्पॉट हर जिसके पास चाकू चला देता, तलवार लगा देता है, आते गाली गुप्ता और वीडियो बना के साफ साफ धमकी, सोशल मीडिया पे धमकी दे के गया। अगला सुनील, अगला खटीक, सुनील खटीक होगा अगला टारगेट, इसको जान से खत्म करूंगा, एक एक को मारूंगा। 5 से 6 जनों को धमकी देंगे खुलेआम, अगली बारी मेरी बारी। तो मैं इसलिए प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, हमारे को उससे फांसी चाहिए। एनकाउंटर करो, वो आज कल ना उसके साथ कराया, कल ने मेरे साथ करेगा। और भी मेरे भाई ऐसे है जिससे उसका झगड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर मुरारीलाल मौर्य है। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रशासन ने भजन लाल सरकार से कहते आज खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम धमकी देके जा रहा है। किसी दुकान पे आदमी धमकी के हिसाब से काम पूरा कर रहा है, धमकी के हिसाब काम करता है, खुलेआम कैसे? हम चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो। सबसे पहले तो गिरफ्तार होने के बाद हमारी मांगे रखी जाएगी, शर्तें रखी जाएगी, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। कुछ मांगे बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार न्याय की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। मौके पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर काबू करने के प्रयास में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो तस्वीरें आपने देखी, वहां पर इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है और युवक की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या करने के बाद से ही यहाँ तनाव बना हुआ है। और